नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू हिंदू मेरा परिचय। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका मित्र, फिलोसफर और गाइड। एपिसोड 5 में हमने अयोध्या कांड की बात की थी। राम का एग्जाइल, सीता और लक्ष्मण का साथ। आज एपिसोड 6 है और आज का टॉपिक है अरण्य कांड, जंगल के सबक। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम अरण्य कांड की बात करेंगे, तो आज हम उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं। दोस्तों, अरण्य कांड को समझना है तो इमेजिन करो कि हम एक जंगल सफारी पर हैं, जहां हर स्टेप पर डेंजर है, पर विजडम भी छिपा है। साउंड्स थ्रिलिंग ना? तो चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं, स्टोरीज के साथ, हंसी के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। सबसे पहले अरण्य कांड की सेटिंग समझते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण अब जंगल में हैं। अयोध्या पीछे छूट गया है। वो सिंपल हट्स में रहते हैं। नेचर उनका होम है, पर जंगल सिर्फ ट्रीज और एनिमल्स का नहीं है, वो चैलेंजेस का प्लेग्राउंड है। अब आप सोच रहे होंगे, डीआर सुरेंद्र, ये तो सर्वाइवल शो जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सर्वाइवल शो जैसा है, पर इसे सिंपल करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। जंगल में कई ऋषि रहते थे। वो राम से मिले और बोले, राम, यहां राक्षस हमें परेशान करते हैं, हमारी हेल्प करो। राम हंसकर बोले, ऋषि जी, मैं यहां हूं, आपकी प्रोटेक्शन मेरा ड्यूटी है। लक्ष्मण ने कहा, भैया, क्या हम बाउंसर बन गए हैं? राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, प्रोटेक्टर्स हैं। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये दिखाती है कि राम हर सिचुएशन में ड्यूटी को प्रायोरिटी देते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप कॉलोनी में हो, कोई नेबर को बुली करता है। आप सोचते हो, मैं हेल्प करूं? फिर स्टेप लेते हो, क्यों? बिकॉज इट्स राइट। राम भी ऐसा ही करते थे। इंटरेस्टिंग ना? एक बार मेरा एक दोस्त था, उसका नाम सोनू था। वो मुझसे मिलने आया और बोला, डीआर सुरेंद्र, मेरा नेबर मुझसे फाइट करता है, मैं क्या करूं? मैंने हंसकर कहा, सोनू, राम को देख, वो जंगल में भी पीस बनाए रखते थे। वो बोला, मतलब? मैंने कहा, फाइट मत कर, प्रोटेक्ट कर। हंसी की बात यह है कि सोनू ने कहा, तो क्या मैं बोएरो लूं? मैंने कहा, नहीं रे पेशेंस, तेरा एरो है। उस दिन से सोनू थोड़ा काम हो गया, प्रैक्टिकल विजडम काम कर गई। अब एक बड़ी घटना की बात करते हैं। जंगल में एक राक्षसी थी, नाम शूरपणखा। वो राम को देखती है और सोचती है, ये कितना हैंडसम है। वो प्रपोज करती है, राम, मुझसे शादी करो। राम हंसकर बोले, शूरपणखा, मैं ऑलरेडी मैरिड हूं। शूरपणखा गुस्सा हो गई। उसने सीता पर अटैक करने की कोशिश की। लक्ष्मण ने देखा और उसकी नाक काट दी। शूरपणखा चिल्लाई और अपने भाई रावण के पास भाग गई। ये रामायण का टर्निंग पॉइंट है। एक कहानी सुनाता हूं। शूरपणखा रावण के पास गई और बोली, भैया, मेरी नाक कट गई। राम और लक्ष्मण ने ऐसा किया। रावण गुस्सा हो गया। उसने कहा, राम कौन है? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। शूरपणखा बोली, राम ऑर्डिनरी नहीं है, वो पावरफुल है। रावण ने सोचा, चैलेंज एक्सेप्टेड। ये सीन ड्रामेटिक है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि एक स्मॉल इंसिडेंट कैसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू करता है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक नेफ्यू ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या शूरपणखा प्लास्टिक सर्जरी करवा सकती थी? मैंने कहा, शायद, पर उसका ईगो बचा था। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप मार्केट में हो, कोई आपसे आर्ग्यूमेंट शुरू करता है। आप डिफेंड करते हो और बात बढ़ जाती है। रामायण कहती है कि छोटी चीजें बड़े रिजल्ट्स लाती है। अब सीता के अपहरण की बात। रावण ने प्लान बनाया। उसने अपने अंकल मारीच को भेजा। मारीच एक गोल्डन डियर बना। सीता ने उसे देखा और बोली, राम, वो डियर कितना ब्यूटीफुल है, उसे पकड़ो। राम ने कहा, सीता, ये जंगल है, केयरफुल रहो।
पर सीता इंसिस्ट करने लगी। राम डियर के पीछे गए, लक्ष्मण को सीता के पास छोड़ा। मारीच ने राम की वॉइस में चिल्लाया, लक्ष्मण हेल्प। सीता घबरा गई, बोली, लक्ष्मण राम को बचाओ। लक्ष्मण ने कहा, भाभी ये ट्रिक हो सकता है। पर सीता नहीं मानी। लक्ष्मण गए और रावण आ गया। उसने सीता का अपहरण कर लिया। ये मोमेंट ट्रैजिक है। क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट और मिस्टेक का लेसन देता है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक कजिन ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या राम जीपीएस यूज कर सकते थे? मैंने कहा, नहीं भाई, पर उनके पास इंट्यूशन था। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप फोन पर हो, कोई स्कैम कॉल आता है, आप ट्रैप में फंस जाते हो। रामायण कहती है कि अपीयरेंसेस डिसीव कर सकते हैं। अब थोड़ा डीप हो जाते हैं। अरण्य कांड का कोर लेसन है कॉन्सिक्वेंसेस। हर एक्शन का रिजल्ट होता है। एक इमेजिनरी सवाल। मान लो आप पूछते हो, डीआर सुरेंद्र, क्या हर मिस्टेक की सजा मिलती है? मैं हंसकर कहूंगा, सजा नहीं, लेसन मिलता है। फिर भी जवाब देता हूं। रामायण कहती है कि एक्शंस कर्मा बनाते हैं। एक बार मेरा एक स्टूडेंट था। उसने कहा, डीआर सुरेंद्र, मैंने एग्जाम में चीटिंग की, क्या कर्मा आएगा? मैंने कहा, हां, पर उसे लेसन में बदल दो। एक और सवाल, डीआर सुरेंद्र, अगर मैं अच्छा करूं और बुरा हो? मैं कहूंगा, राम के साथ भी ऐसा हुआ। पर वो रुके नहीं। हंसी की बात यह है कि वो स्टूडेंट बोला, तो क्या मैं डियर चेस करूं? मैंने कहा, नहीं, बस वाइज बन। अब एक श्लोक सुनाता हूं। रामायण में लिखा है, कर्मणा बध्यते जंतु। इसका मतलब है जीव अपने कर्मों से बंधता है। अब इसे समझिए। मान लीजिए आप ट्रैफिक में शॉर्टकट लेते हो और स्टक हो जाते हो। यह कर्म का रिजल्ट है। एक और कहानी। राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने लगे। वो जंगल में भटक रहे थे। एक ईगल मिला, नाम जटायु। जटायु ने कहा, राम, मैंने रावण को सीता को ले जाते देखा। राम बोले, जटायु, तुमने क्या किया? जटायु ने कहा, मैंने फाइट की, पर वो मुझसे स्ट्रांग था। जटायु घायल था और मर गया। ये सीन इमोशनल है। क्यों? क्योंकि ये लॉयल्टी और सैक्रिफाइस दिखाता है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक भतीजे ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या जटायु सुपरमैन था? मैंने कहा, नहीं, पर हीरो जरूर था। अब एक पर्सनल एनेक्डोट। एक बार मैंने जंगल ट्रैक किया। सोचा कि राम की तरह एडवेंचर करूंगा। पर क्या हुआ? मैं लॉस्ट हो गया। मेरा दोस्त हंस पड़ा और बोला, डीआर सुरेंद्र, तू राम नहीं, लक्ष्मण भी नहीं। मैंने कहा, कोशिश तो की। अब एक और श्लोक। रामाय रामभद्राय। इसका मतलब है, राम को नमन। जो शुभ है इसे बोलिए और सोचिए कि करेज हर चैलेंज को फेस कर सकता है। एक बार मैंने इसे चांट किया। मेरी मम्मी बोली, डीआर सुरेंद्र, तू क्या कर रहा है? मैंने हंसकर कहा, मम्मी, जंगल के सबक याद कर रहा हूं। अब इस सीरीज में आगे क्या होगा? हम रामायण को कंटिन्यू करेंगे, किष्किंधा कांड की बात करेंगे, भगवद गीता को एक्सप्लोर करेंगे। हर एपिसोड में मैं आपके साथ रहूंगा। मैं थोड़ी इंस्पिरेशन की बात करूं। स्वामी सवाप्रियानंदा जी कहते हैं, रामायण लाइफ का मिरर है। एक बार मैंने सोचा, मिरर तो क्या मुझे रिफ्लेक्शन ढूंढना है? फिर समझ आया, हां, एक्शंस का रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, एपिसोड 6 यहां खत्म होता है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र आपका साथी हूं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे किष्किंधा कांड की। एक सवाल छोड़ता हूं, क्या आपने कभी मिस्टेक से कुछ सीखा है? इस पे थिंक करो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। नमस्ते और सी यू इन एपिसोड 7।